ज्योमेट्री टू में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होगी, ज्योमेट्रिक सेंटर्स की बेसिकली बात होगी, ज्योमेट्रिक सेंटर्स की, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की बात होगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये फर्स्ट स्लाइड सब लोग आप पढ़ लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में लास्ट टाइम बात हुई थी, वही यहाँ लिखा हुआ है, एक बार फिर भी देख लो, एक बार जल्दी से पढ़ लो इसको एक बार। ये एक साइन रूल होता है, बहुत ज़्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगा, पता होना चाहिए। साइन रूल क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में साइन ऑफ एंगल ए अपॉन साइड, बस साइन ऑफ ये वाला एंगल अपॉन ए, साइन ऑफ एंगल सी अपॉन सी, एंड साइन ऑफ एंगल बी अपॉन बी, ये इक्वल होता है, इसको साइन रूल। जरूरत उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है। कोसाइन रूल की एक आध जगह जरूरत पड़ जाती है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एबीसी क्या है, साइड्स। कैपिटल ए एंगल है, स्मॉल ए बी सी क्या है, साइड्स। तो कॉस ऑफ ए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, एंड कॉस सी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये बात मेरा याद रखनी है, इसका कोई तरीका नहीं है। और अब देखो ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रायंगल में चार ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में चार होते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर्स। नंबर वन, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस होता है सेंट्रॉइड। अब मीडियंस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे विद इन 2-3 मिनट्स। ये पहला ज्योमेट्रिक सेंटर होता है सेंट्रॉइड, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। दूसरा ज्योमेट्रिक सेंटर होता है ऑर्थो सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ये होता है ऑर्थो सेंटर। तीसरा होता है इन सेंटर, ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। एंड नंबर फोर इज सर्कम सेंटर, ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये चार ज्योमेट्रिक सेंटर्स किसी भी ट्रायंगल में होते हैं। सेंट्रॉइड, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स। इन सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। एंड सर्कम सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। आई होप चार सब लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब एक एक करके साइड डिस्कस करते हैं डिटेल। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। अब मीडियंस क्या होती है, तो साफ साफ लिखा है, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। कोई भी लाइन ट्रायंगल में जो वर्टेक्स से आती है और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, उसे कहते हैं मीडियन। जैसे ये जो ट्रायंगल तुम लोगों को दिख रहा है, ये वाला लाइन ए एफ मीडियन है, मतलब
ऐसी लाइन जो ए से आ रही है, तो वो ऑपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है, मतलब एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी एफ इक्वल टू एफ सी, तो लाइन ए एफ हो गई मीडियन। सिमिलरली अगर डी मिड पॉइंट है ए डी ए सी का, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए डी इक्वल टू डी सी, तो लाइन बी डी इज कॉल्ड मीडियन। एंड सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए ई इज इक्वल टू ई बी, ए ई इज इक्वल टू ई बी, तो लाइन सी ई इज द मीडियन। लाइन सी ई क्या हो गई, मीडियन। तो मीडियन कभी तुम लोग पूछे क्या होता है, ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से आती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिल जाती है, उसे कहते हैं मीडियन। अच्छा, वन मोर थिंग, अपने मन से ये नहीं मानना कि ये 90 बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है, इन जनरल नहीं बनाएगा, किसी स्पेशल केस में बना सकता है। तो मीडियन क्या 90 बनाएगी, कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब कोई जरूरी नहीं। क्या मीडियन ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, कोई जरूरी नहीं है, नो। ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं होती, लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब नॉट मैंडेटरी। तो मीडियन क्या होती है, ऐसी लाइन जो है वर्टेक्स से आती है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिल जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी, तो लाइन ए डी इज कॉल्ड मीडियन। इस केस में ए डी क्या है, मीडियन। ऐसे ही तो यहाँ पे ये तीन मीडियन है, किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन बन सकती है। तीनों का मीटिंग पॉइंट जो होता है वो सेंट्रॉइड है, मतलब ओ क्या है, सेंट्रॉइड। अब मीडियन और सेंट्रॉइड की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है यहाँ पर, द मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू इक्वल एरियाज। मतलब मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। अगर ए डी मीडियन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, which is equal to area of triangle ABE, which is equal to area of triangle BCE। अगर मैं यहां से भी एक मीडियन बना दूं, ये सही नहीं बन पाई है, बना रहा हूं। तो ये सी एफ भी मीडियन है, यहाँ बनी हुई है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, ये सब इक्वल हो। सॉरी, सॉरी, सबको ध्यान रखना है ये बात, कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू इक्वल एरियाज। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू इक्वल एरियाज। दूसरी प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर ये ओ है, ओ सेंट्रॉइड है, तो ए ओ अपॉन ओ डी, ये 2:1 होगा। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सिमिलरली बी ओ अपॉन ओ ई, ये भी 2:1 होगा। एंड सी ओ अपॉन ओ एफ, ये भी 2:1 होगा। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। एक और चीज, अगर तुम तीनों मीडियन बनाते हो, अगर तुम ट्रायंगल में तीनों मीडियन बनाते हो, तो तुमको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, छोटा वाला, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन सबका भी एरिया इक्वल होता है। इन सबका भी एरिया इक्वल होता है। तो अगर ये 6 ट्रायंगल है छोटे वाले, अगर एक का एरिया ए है, तो इसका भी एरिया ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 6 ए हो गया। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ई 1/6 होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। अब एक होती है अपोलोनियस थ्योरम।
बस यहाँ भी लिखी हुई, लेकिन मैं तुम्हें और आसान कर समझा देता हूँ। अपोलोनियस थ्योरम। जैसे अगर अपोलोनियस थ्योरम तुमको एडी मीडियन के रेफरेंस में लगानी है, तो एडी मीडियन कहाँ से आ रही है? ए से दो साइड जा रही है। एडी मीडियन किन दो साइड्स को ज्वाइन कर रही है? बेसिक कहाँ से आ रही है? ए बी और ए सी से। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इट इज टू टाइम्स मीडियन ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तुम बी डी की जगह डी सी भी कर सकते हो, बी डी और डी सी इक्वल है। अगर तुम्हें अपोलोनियस बीई के रेफरेंस में लगाना है, तो बीई किन दो साइड्स को ज्वाइन कर रही है? कहाँ से आ रही है? ए बी से। कौन सी वर्टेक्स से आ रही है? बी से। मतलब ए बी और बी सी, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट इज टू टाइम्स मीडियन कौन सी है? बीई प्लस ए ई का स्क्वायर। ये अपोलोनियस थ्योरम है। ऐसे तुम्हें सी एफ मीडियन के रेफरेंस में लगाना है। सी एफ किन दो साइड्स को कनेक्ट कर रही है? ए सी और बी सी को। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट इज टू टाइम्स सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। सी एफ का स्क्वायर प्लस दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। एक और थ्योरम होती है, किसी भी ट्रायंगल में थ्री टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स। ये नई थ्योरम है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, थ्री टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स, इट इज फोर टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द मीडियंस। फोर टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। किसी भी ट्रायंगल में थ्री टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स, थ्री टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स, it is four times sum of square of all the medians. Three times sum of square of all the sides, four times is equal to four times sum of square of all the medians. मीडियन और सेंटर के बारे में उतना ही था जितना लास्ट टाइम बताया, पिछली स्लाइड में बताया। अब आ जाते हैं ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे सामने फिगर बनी है एक, ये एक फिगर बनी हुई है। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर 90 का एंगल बनाया जाए, जैसे बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो लाइन बी एफ जो है वो ऑल्टीट्यूड होगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। सिमिलरली अगर मैं सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो लाइन सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। ए एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एन परपेंडिकुलर टू बी सी, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बी एफ, ए एन एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स। बी एफ, सी ई एंड ए एन, ये क्या होंगे? ऑल्टीट्यूड्स होंगे। बस सिंपल सी बात है। ऑल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट है, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। एच, एच इज ऑर्थो सेंटर। इसकी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एच ऑर्थो सेंटर है, एंगल ए एच सी प्लस इसका ऑपोजिट एंगल बी, इट इज 180। सिमिलरली एंगल बी एच सी, इसका ऑपोजिट एंगल ए पूरा ये वाला, मिला के 180। एंगल बी एच ए प्लस एंगल सी, इट इज 180। इसकी वजह यही प्रॉपर्टी, बस एक चीज और है इसमें,
नोट कर लेना। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लास्ट टाइम बात हुई थी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन अ वर्टेक्स, और वो भी कौन सी वर्टेक्स, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है, ये एंगल 90 हो गया, ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी इज ऑर्थो सेंटर, बी होगा ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर एक वर्टेक्स पे लाई करता है, वो कौन सी वर्टेक्स पे, वो वाली वर्टेक्स जो 90 का एंगल बनाती है। इन ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें ऑर्थो सेंटर जो होता है वो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। और ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, ये बात याद रखना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा अंदर लाई करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा 90 डिग्री जो वर्टेक्स होती है, जो 90 का एंगल बनाती है, वो वाली वर्टेक्स जो होती है उस पे लाई करता है। तो मैंने बताया भी, ये वर्टेक्स बी, इस केस में बी 90 बना रही है, तो बी वर्टेक्स इज ऑर्थो सेंटर। एंड ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। बस यही सब कुछ ऑल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में। अब आ जाओ जरा एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये फिगर बना हुआ है, मैं अब दूसरा नहीं बना रहा, ये मैं इसी में समझाऊंगा। ये फिगर सबको दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी। बहुत क्लियर नहीं है तो इतना क्लियर है कि लोगों को दिख तो जाएगा। पहले तो ध्यान से सब लोग सुनना। एडी, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल अगर अल्फा तो ये भी अल्फा, और ये एंगल अगर बीटा तो ये भी एंगल बीटा। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है। मतलब एडी, बीई एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर्स। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 90 बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं। लेकिन बस ये एंगल बाइसेक्टर, इनका मीटिंग पॉइंट ये इन सेंटर होता है, ये इन सेंटर होता है। तो पहले तो एक होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये बात सबको याद रखनी है बेटा, कौन सी, बहुत काम की चीज है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ऑल दो नीचे लिखी हुई भी है, लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इट इज ए सी अपॉन सी डी। ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी से लेके बाइसेक्टर तक इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी से लेके बाइसेक्टर तक, ए सी अपॉन सी डी। ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर तुम बीई एंगल बाइसेक्टर के रेफरेंस में थ्योरम लगाते हो, बीई जो बाइसेक्टर है बीई, तो वो बी ए अपॉन ए से बाइसेक्टर तक ए ई, इट इज बी सी अपॉन सी।
ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ध्यान दो सुनना, तो ये जो आई है, आई बेसिकली मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स, इसे कहते हैं इन सेंटर। आई इज इन सेंटर। अगर मैं आई से ड्रॉप कर दूं एक परपेंडिकुलर, उसको नाम दे दे आई एक्स, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मैंने। यहां से ड्रॉप कर दूं एक और परपेंडिकुलर आई वाई, और यहां से एक ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर आई जेड, और मैं यहाँ आई पे रखूं कंपास, आई पे रख दूं कंपास, और कंपास में डिस्टेंस भर लूं, डिस्टेंस फिल कर लूं आई एक्स या आई वाई या आई जेड, और एक सर्कल बना दूं। तो वो ये सर्कल ये बना हुआ है, वो सर्कल ये बना हुआ है, इसे कहते हैं इन सर्कल। ये तीनों साइड्स को टच करते हुए जाता है, ये तीनों साइड्स को टच करते हुए जाता है, इसे कहते हैं, इस सर्कल का नाम है इन सर्कल। और इस सर्कल की जो रेडियस है आई एक्स, इट इज इक्वल टू आई वाई, इट इज इक्वल टू आई जेड, ये है स्मॉल आर, और इसी का नाम है इन रेडियस। जो लास्ट टाइम बात हुई थी इन रेडियस, वो यही इन रेडियस है। तो इन सेंटर क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट। और एंगल बाइसेक्टर से साइड्स पे ड्रॉप करने परपेंडिकुलर, वो इन रेडियस होती है। और वहीं से एक सर्कल बना दिया जाए, वो तीनों साइड्स को टच करते जाता है, तीनों साइड्स टेंजेंट की तरह काम करती हैं, उसे कहते हैं इन सर्कल। उस इन सर्कल की रेडियस इज इन रेडियस, उस इन सर्कल का सेंटर इट इज इन सेंटर। इसकी ज्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है कोई, बस सिंपल एक प्रॉपर्टी है। अगर आई इन सेंटर है तो एंगल ये वाला पूरा बी आई सी, एंगल बी आई सी, इट इज 90 प्लस एंगल ए बाय 2, बस दैट्स इट। नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। सिमिलरली एंगल ए आई सी, ये वाला एंगल ए आई सी, 90 प्लस एंगल बी बाय 2। इसकी सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी और एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स एज वेल एज इन सेंटर। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, सरकम सेंटर वाली बात। जैसे ये बना हुआ है, इसे बोल दूं ए बी और सी। अब साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो साइड बीसी के मिड पॉइंट से भी पास हो और साइड बीसी पे 90 भी बनाए। ऐसी लाइन जो साइड बीसी के मिड पॉइंट से पास हो एज वेल एज उस पे 90 बनाए। अब वो जरूरी नहीं है वो लाइन ए से पास हो, जरूरी नहीं है कि वो लाइन ए से पास हो। तो तो ये लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, और ये लाइन नंबर 3, ये बनी हुई है। तीनों का मीटिंग पॉइंट है सरकम सेंटर, इसे ओ बोल देते हैं। यहाँ पे ओ इज सरकम सेंटर। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज सरकम सेंटर। अब अगर मैं यहाँ से इसकी ओ से बी को ज्वाइन कर दूं, ओ से सी को ज्वाइन कर दूं, ओ से ए को ज्वाइन कर दूं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होता है। और ओ पे रखूँ कंपास, उसमें फिल कर लूँ डिस्टेंस ओ ए या ओ बी या ओ सी, तीनों इक्वल है, और सर्कल बना दूं। वो सर्कल ये है जो बना हुआ है, वो तीनों वर्टेक्स से पास होता है, इसे कहते हैं सरकम सर्कल। इसकी जो रेडियस होती है वही ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कैपिटल आर, जो कि सरकम रेडियस है। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। इसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी नहीं होती, बस एक चीज होती है तुमको याद रखना है, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सरकम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर
लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो होता है ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर होता है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इट इज सरकम सेंटर। बस ये याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ होता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट होता है। उस केस में राइट एंगल ट्रायंगल में वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है सरकम सेंटर। अब बस तुम्हें लास्ट में एक बात और याद रखनी है, वो चारों ही सेंटर्स के लिए है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल फोर सेंटर्स कोइंसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर कोइंसाइड करते हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल फोर सेंटर्स कोइंसाइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वही सरकम सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही इन सेंटर होता है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल फोर सेंटर्स कोइंसाइड। एक और चीज कोइंसाइड करेंगे तो चारों करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं होता जिसमें दो सेंटर कोइंसाइड कर जाएं और दो ना करें, या तीन सेंटर कोइंसाइड कर जाएं एक अलग हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। करेंगे तो चारों करेंगे या फिर नहीं करेंगे कोई भी। मतलब अगर ऐसा लिखा है कहीं पे कि एबीसी द ट्रायंगल इन विच ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर कोइंसाइड, बस यही गिवन, तो बाय डिफॉल्ट वो इक्विलेटरल होगा। तो अगर दो कोइंसाइड कर रहे हैं तो चारों करेंगे। मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल होता ही नहीं है जिसमें दो सेंटर कोइंसाइड करें, बचे हुए दो अलग हो जाएं, ऐसा कोई ट्रायंगल होता ही नहीं। तो अगर दो कोइंसाइड करेंगे तो तीनों भी करेंगे, चारों भी करेंगे। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं ऐसा लिखा है, तो मतलब चारों कर रहे हैं। ऐसा लिखा कभी होगा ही नहीं कि ओनली टू कोइंसाइड बाकी दो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो करेंगे तो चारों करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। तो ट्रायंगल अगर करते हैं कोइंसाइड तो इक्विलेटरल होता है। अब एक चीज और देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बहुत काम की चीज है, बहुत मतलब बहुत। ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, मैंने ऐसे ही एक लाइन बना दी। पता नहीं ये मिड पॉइंट है नहीं है क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे इस फिगर में तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। मेरे को इस फिगर में तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। एक और ट्रायंगल है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ए डी सी, ए डी सी। और एक सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। तो मैं सबसे बड़े ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ए बी डी की और ए डी सी। अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, तो ये ए एम जो है ना परपेंडिकुलर, ये गिवन है, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए एम सभी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ए एम जो परपेंडिकुलर है ये ट्रायंगल ए बी डी का भी परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल ए डी सी का भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए डी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसका परपेंडिकुलर बाहर आएगा, मतलब साइड डी सी को एक्सटेंड करेंगे एम तक, तब आएगा उस पे एक वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर जो आएगा वो बाहर की साइड आएगा। तो ए एम परपेंडिकुलर है ए बी डी ट्रायंगल में, ए डी सी ट्रायंगल में, और सबसे बड़ा ए बी सी ट्रायंगल में। अभी मैं सबसे बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ।
जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू ए एम जो परपेंडिकुलर है, इंटू बी डी, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज बी डी। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए एम इंटू डी सी। मैं अगर इनका रेशियो ले लूँ, हाफ से हाफ कैंसिल, ए एम से ए एम कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ये हो गया बी डी अपॉन डी सी। तो जो बेस का रेशियो है वही एरिया का रेशियो है। मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें ऑल्टीट्यूड कॉमन है, ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनमें ऑल्टीट्यूड कॉमन है, जैसे ए एम इज कॉमन ऑल्टीट्यूड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी या ए डी सी। तो ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें ऑल्टीट्यूड कॉमन, एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से अब समझाने के लिए, ये मान लो लेट्स सपोज अगर भी 3 है, ये 4 है, तो ये एरिया अगर 3A होगा तो ये एरिया 4A होगा। जो बेस का रेशियो है वही एरिया का रेशियो होगा। तो ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें ऑल्टीट्यूड कॉमन है, एरिया का रेशियो हमेशा बेस के रेशियो के इक्वल होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना, ये ए डी परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैंने अभी ड्रॉ करके हटा दिया है। क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें परपेंडिकुलर बना नहीं होगा, तुम्हें बनाना पड़ सकता है। बिना बनाए भी समझो कि अगर मैं परपेंडिकुलर ए एम बना था, जो मैंने अभी बनाया था हटा दिया है, तो अब हटाने के बाद, परपेंडिकुलर हटाने के बाद ये बेस का रेशियो एरिया के रेशियो के इक्वल है। ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें ऑल्टीट्यूड कॉमन है, एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होगा। करो ये क्वेश्चन करो पहले, चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। इन द गिवन फिगर बिलो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सी राइट एंगल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी का एरिया बताना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, ए बी डी अगर तुम देखोगे, ए बी डी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ए डी पर, तो वो बाहर की तरफ आएगा, मतलब लाइन बी सी परपेंडिकुलर हो, लाइन बी सी परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 6, 6 मतलब ये हाइट, ये हो गया 9। आंसर इज 9। और या तुम ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, तुम पूरे बड़े ट्रायंगल का ये निकाल लो, एरिया निकाल लो तुम किसका, ए सी बी का, उसमें से माइनस कर दो एरिया डी सी बी का। ए सी बी का एरिया कितना होगा, हाफ, 5 + 3 8 इंटू 6, माइनस हाफ 5 इंटू 6। तो ये हो गया तुम्हारा 24, और ये हो गया 15, आंसर हो गया 9। ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो 9। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बहरहाल, आंसर इज करेक्ट, आंसर डिफॉल्ट है। ये क्वेश्चन करो। इजिएस्ट ऑफ द लॉट, एबीसी का एरिया है 60। अब बी डी 8 है, डी सी 12 है, मतलब बी डी अपॉन डी सी 8/12, मतलब 2:3, ये रेशियो 2:3 है। तो ये ट्रायंगल का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये भी 2:3 होगा। तो ये एरिया अगर 2 है तो ये एरिया 3 है। पूरा एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया 5 है जो कि 60 हो गया। ए की वैल्यू 12 हो गई, तो 2A हो गया 24 और 3A हो गया 36। एबीडी का एरिया 24। करेक्ट आंसर इज 24। ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। देखो ऐसा है, करते हैं।
ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, साइड्स का रेशियो 2 3 4, इसे मान लेते हैं 2, इसे बोल देते हैं 3, इसे बोल देते हैं 4। करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, मतलब मैंने यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा इस 2 वाली साइड के ऊपर, मैंने यहाँ से एक ड्रॉ किया ऑल्टीट्यूड, यहाँ से ड्रॉ किया एक ऑल्टीट्यूड, नाम दे दिया एम एन और पी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ, पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ ए एम इंटू 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी होगा हाफ बी एन इंटू 3, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी होगा हाफ सी पी इंटू 4। हाफ 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 कैंसिल, 2 AM इज इक्वल टू 3 BN, 3 BM नहीं 3 BN, फिर इज 4 CP। अब तुम्हें चाहिए AM रेशियो BN रेशियो CP, तुम इन तीनों का एलसीएम ले लो। ट्वाइस ऑफ AM, थ्राइस ऑफ BN एंड 4 टाइम्स ऑफ CP, सभी इक्वल है, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12। तुम 24 ही मान सकते हो, कोई और नंबर ही मान सकते हो, मतलब 2 AM अगर 12 है तो AM क्या होगा 6, 3 BN अगर 12 है तो BN क्या होगा 4, 4 CP अगर 12 है तो CP क्या होगा 3। ये आ गया रेशियो। अब कई लोग कहेंगे सर नन ऑफ दिस, नहीं नहीं, यार ये भी तो देखो, अगर तुम सबको तुम 3 से डिवाइड कर दो, इन तीनों को 3 से डिवाइड कर दो, आ गया 2 रेशियो 4/3 रेशियो 1, ये भी हो सकता है। अगर रेशियो सारा इंटीग्रल चाहिए तो आंसर ये होगा, आंसर तो ये भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज बी फॉर बैंगलोर, करेक्ट आंसर इज बी फॉर बैंगलोर। एंगल बी 90 है, और BD एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, मतलब ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, और तो ये 45 45 होगा क्योंकि पूरा 90 है। ठीक है। अब जब PD एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई जा सकती है, और AD दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 5, मतलब BA/A से बाइसेक्टर तक मतलब AD, इट इज BC/C से बाइसेक्टर तक मतलब CD। बेटा ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब BA/AD इज BC/CD, यानी कि BA/10 it is BC/5, BA/BC it is 10/5, it is 2/1। इसका ये मतलब है ये डबल है इसका, इसका। तो ये अगर x है तो ये 2x होगा, पाइथागोरस लगा दो एक बार। 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x² प्लस x² इज 10 + 5 15 का स्क्वायर, 5x² इट इज 225, x² आ गया है 45। ये कैसे है, पाइथागोरस से। चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो होगा हाफ 2x × x, 2 से 2 कैंसिल मतलब x² मतलब 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 45। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ये क्या थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बताया था उस टाइम।
एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक राइट एंगल है आर, पी क्यू 12 है। एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स, एस टी मिड पॉइंट है पी आर का, एस मिड पॉइंट है और टी मिड पॉइंट है। मैं अगर पी टी को ज्वाइन कर दूं, आर क्यू को ज्वाइन कर दूं, चाहिए क्या? पी से टी को ज्वाइन करा, क्यू एस को ज्वाइन, आर क्यू नहीं, एस क्यू को ज्वाइन करा, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर ये चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ पी टी एंड क्यू एस मीडियन होंगी, पी टी एंड क्यू एस आर मीडियंस, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ पी आर का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर इट इज पी क्यू का स्क्वायर। और पी क्यू 12 दिया है, वो बाद में करेंगे। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, ये क्या है? पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस। मैं ये भी कह सकता हूँ ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो, एस आर क्यू, आर एस का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर इट इज क्यू एस का स्क्वायर। अब आर एस जो है वो हाफ है पी आर का, क्योंकि एस मिड पॉइंट है। जब एस मिड पॉइंट है तो आर एस हाफ होगा पी आर का। इसे लिख सकते हैं पी आर अपॉन टू का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इट इज क्यू एस स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि, यहां से मैं बोल सकता हूँ पी आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर क्यू स्क्वायर इट इज क्यू एस स्क्वायर। क्वेश्चन टू बोल दी मैंने इसको। ऐसा ही इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर इट इज पी टी का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर, आर टी जो है वो आर क्यू का हाफ है, बिकॉज टी मिड पॉइंट है। टी मिड पॉइंट है तो आर टी इज हाफ ऑफ आर क्यू। तो ये हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन 4 कैसे? इसी तरह पी आर अपॉन टू का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे आर क्यू अपॉन टू का होल स्क्वायर, एक स्टेप कम कर दिया, इट इज पी टी का स्क्वायर। इक्वेशन थ्री, टू और थ्री को ऐड कर दें, टू और थ्री को ऐड करेंगे तो आएगा पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर क्यू स्क्वायर बाय 4 इट इज पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर जो चाहिए था वो। इसे लिख सकते हैं 5/4 पी आर स्क्वायर प्लस 5/4 आर क्यू स्क्वायर इट इज पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। 5/4 कॉमन आ गया, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इट इज पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 5/4 पी क्यू स्क्वायर इट इज पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ऑफ पी क्यू कितना है? 12। 12 का स्क्वायर होगा 144। तो 5/4 ऑफ 144, 5/4 ऑफ 144, ये हो गया 180। ये वाली चीज ये हो गई।
पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इट इज 180। आंसर इज 180। इजी मतलब, टफ नहीं है ये, सबका आना चाहिए। पेरीमीटर दिया है 6, मतलब तीनों साइड का सम दिया है 6, और साइड्स इंटीग्रल है। तो मन में आएगा 1 2 3, 1 + 2 + 3 = 6, लेकिन 1 2 3 से ट्रायंगल बनेगा नहीं। 1 2 3 से ट्रायंगल बनेगा नहीं, इसलिए तो फिर 2 2 2, वो ट्रायंगल की साइड 2 2 होगा, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और तुम एरिया निकाल सकते हो √3/4 साइड स्क्वायर करके। तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब आंसर √3 आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन एकदम। और कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, वो इक्विलेटरल बनेगा विद साइड 2 2 2। तो आई होप सबको क्लियर है, इसको आगे चलते हैं जल्दी से। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। देखो, बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी ए। बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी ए। ये एंगल अगर एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स होगा। ये एंगल 2x होगा एक्सटीरियर की वजह से, एक्सटीरियर की वजह से। और ये भी एंगल 2x होगा, बिकॉज बी डी और बी सी इक्वल है। अब बोला गया है ए बी और ए सी इक्वल दिए, तो जो ये ए बी होगा और जो ए सी होगा वो इक्वल है। तो ये एंगल अगर 2x, तो ये पूरा एंगल 2x, तो ये पूरा एंगल 2x, ये पूरा एंगल 2x, और ये एंगल x, मिला के 180। 5x इज 180। x कितना हो गया 36, और शायद x निकालना, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, एम मतलब मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। x बताना, x आ गया है 36। ये क्वेश्चन करो। देखिए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल, एंगल पी है 60। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट एस। ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल हो गया 30, ये एंगल हो गया 30। पी क्यू आर एस, एंगल पी था 60, ये एंगल बाइसेक्टर दिया है। पी क्यू कितना है 6, पी आर कितना है 5। मुझे पी एस चाहिए, पी एस को क्या बोलूंगा? मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको बोल सकते हैं 1/2 हाफ ए इंटू 6 इंटू sin 30। हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला। ये हाफ 5 a sin 30, और ये हो गया हाफ 5 इंटू 6 इंटू sin 60। हाफ 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 कैंसिल। 6 k sin 30, 5 k sin 30, ये हो गया 11 k sin 30। ये हो गया 30 sin 60। sin 30 होता है 1/2, तो 11 k इंटू 1/2। ये हो गया 30 √3/2, sin 60 √3/2, तो बाय टू ये कैंसिल हो गया। तो k यहाँ से आ गया है 30 √3/11। तो k क्या था? एंगल बाइसेक्टर था पी एस, उसकी लेंथ k, 30 √3/11। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। एबीसी ट्रायंगल इक्विलेटरल, बोला गया एबीसी इक्विलेटरल है, तो ये सारी साइड इक्वल होंगी। डी सी ई आइसोसेलेस है।
एडी पैरेलल है बी के, एडी एंड बी आर पैरेलल, तो एडी बीसी के भी पैरेलल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 24, एबीसी का एरिया 24 है और डीसी का एरिया 16 है। एरिया ऑफ एसीडी बताना है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बोला गया है, तो ये परपेंडिकुलर बीसी को मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो बी एम इक्वल टू सी एम होगा। और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अनइक्वल साइड पे जो परपेंडिकुलर आता है वो बाइसेक्ट करता है अनइक्वल साइड को। ये अगर मैं एन बोल दूं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो जब ए एम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, डी एन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, और ए डी और बीई पैरेलल है, लिखा हुआ है ए डी पैरेलल टू बीई, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ए एम इज इक्वल टू डी एन। क्यों कह सकता हूँ ये भी समझ लो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन हमेशा इक्वल होती है। दो लाइन अगर पैरेलल है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो ए एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए डी एंड बीई। सिमिलरली डी एन इज ऑल्सो द डिस्टेंस दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए डी एंड बीई। तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, ए एम एंड डी एन आर इक्वल। अब पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 24 है, तो ये एरिया 12 होगा, ये एरिया 12 होगा, क्योंकि लाइन ए एम मीडियन भी होगी। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। पूरे ट्रायंगल डी सी ई का एरिया 16 है, तो ये एरिया 8 होगा, ये एरिया 8 होगा, क्योंकि लाइन डी एन मीडियन होगी। एन मिड पॉइंट हो जाएगा सी ई का। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अनइक्वल साइड पे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करता है अनइक्वल साइड को, तो लाइन डी एन मीडियन, तो ये 8, तो ये 8। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सी पी बोल दूं, तो ये सी पी के भी इक्वल हो। अब ए पी सी एम एक रेक्टेंगल हो गया, ए पी सी एम एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये एरिया भी 12 हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। और पी डी एन सी, पी डी एन सी ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये एरिया 8, तो ये भी एरिया 8 हो गया। रेक्टेंगल का ये डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये स्टैंडर्ड है, सबको पता होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी 12 प्लस 8 इज 20, आंसर इज 20। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये हो जाएगा 20। दिस इज इजी, मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। बाकी ऐसा क्वेश्चन पहले किया भी था, ऐसा क्वेश्चन पहले किया भी है, शायद पहला ही क्वेश्चन इसी ऐसा था, पहला या दूसरा कोई। ये क्वेश्चन है बताने वाला नहीं, लोगों को करना ही पड़ेगा। ओके, करेक्ट आंसर इज बी फॉर बैंगलोर, करेक्ट आंसर इज बी फॉर बैंगलोर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो सब लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। दिस फोर्थ क्वेश्चन जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोल रहा हूँ। यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू ई डी है, दिस इज ए ई इज इक्वल टू ई डी। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन मतलब ए ई इज इक्वल टू ई डी। और एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, दिस 5 क्वेश्चन आर फॉर होमवर्क। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स टू, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। दीज 5 क्वेश्चन आर फॉर होमवर्क, दीज 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और करके लाना है।